कथा में यदि आके बैठ जाएं, कथा सुन लें, तो कथा सुनने से अपने पाप से मुक्त हो जाते। सुन लो। पहला बताया सदा दुराचार रता। जो पापी दुराचरण करता है, दुराचरण मतलब खुद से कुछ गलत नहीं कर रहा, किसी को गलत करता हुआ देख करके उसके मन में आता है मैं भी ऐसा करूं। जैसे घर में कई लोग ऐसे होते हैं, बड़े बुजुर्ग, वो बीड़ी सिगरेट पीते हैं। अब उनको बीड़ी सिगरेट पीता देख बच्चों के मन में इच्छा हो जाती है कि भाई हम भी पिएंगे, और फिर बड़े होकर के वो बालक भी अपने खानदान के कुछ लोगों की तरह वो भी पीना शुरू कर देते हैं। इसको कहते हैं दुराचरण। ऐसा दुराचारी व्यक्ति जिसने गलत होता देख करके अपने नियमों को भी वैसा बना लिया है, ऐसा व्यक्ति यदि कथा सुनता है तो उसका मन पवित्र हो जाता है, उसके भीतर से दुराचरण चला जाता है। पहला। दूसरा, विमार्गगा। जो गलत रास्ते पर चलने लग गया है, गलत संगत में पड़ गया है, गलत लोगों के साथ रहने लगा है, ऐसा बालक यदि कथा सुने तो उसके जीवन में पवित्रता आ जाएगी। बंधुओं देखो, कई बालक ऐसे होते हैं कि बचपन से ही गलत संगति पड़ जाती है। अब उनको कथा में लाओ तो बेचारे कथा सुनते भी नहीं है। लेकिन कई बार भागवत जी ऐसी कृपा करती हैं कि एक शब्द भी यदि उनके कान में ऐसा चला गया, उसी से ही उनका जीवन परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। तो विमार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भी यदि कथा सुने तो पवित्र हो सकता है। और क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः। जो क्रोध अग्नि में जल रहा है, आपको बताएं, भयंकर गुस्सा जिन लोगों को आता है, जो क्रोध में आकर के कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, ऐसे क्रोधी लोगों के पास नरक का वीजा है। भयंकर क्रोध आपको नरकगामी बना देगा। हाँ, विदाउट इमिग्रेशन एंट्री मिलेगी आपको वहां पे। विदेश जाते हैं तो वहां पर भी इमिग्रेशन होता है, क्यों आए हो, कैसे आए हो, कितने दिन के लिए आए हो। लेकिन भयंकर क्रोध करने वालों का इमिग्रेशन भी नहीं होता। उनकी मृत्यु होते ही उनको सीधा नरक में भेज दिया जाता है। इसलिए भयंकर गुस्सा नहीं आना चाहिए। क्रोध हो, क्रोध करना चाहिए, लेकिन कैसा? जल के जैसा। जल के जैसा क्रोध कैसे? जल जितनी देर गैस पर रखा है, जितनी देर गर्म चूल्हे पर रखा है, जितनी देर उसको गोबर के ऊपले पर रखोगे, उतनी देर तो वो गर्म होता रहेगा। लेकिन जैसे ही उसको गैस से दूर कर दोगे, उसको चूल्हे से दूर कर दोगे, अपने आप ठंडा हो जाता है। ऐसा क्रोध ठीक है। अगर स्थिति ऐसी हुई है, वातावरण ऐसा हुआ है कि वहां गुस्सा करना चाहिए, वहां करो। लेकिन वातावरण जैसे ही क्रोध का समाप्त हो जाए तो तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाना चाहिए। लेकिन कई लोग कैसे होते हैं, आज परिस्थिति गुस्से वाली हुई तो तुम गुस्सा हो गए, अब कल सब ठीक हो गया लेकिन फिर भी तुम्हारी आंख चढ़ी हुई है, तुम्हारी नाक चढ़ी हुई है, और गुस्सा चढ़ा हुआ है दिमाग पे। सब कहते हैं अरे भाई कल जो हुआ सो हुआ, छोड़ दो। नहीं, कल हो कैसे गया ऐसा? 2 दिन बाद सब आ गए, बोले अब तो बहुत दिन हो गए भैया, अब तो छोड़ दो गुस्सा। बोले नहीं, मेरे दिमाग से वो बात निकल नहीं रही है। 1 महीना हो गया, बोले भैया अब तो गुस्सा छोड़ दो। बोले ना, इसने ऐसा कर कैसे दिया? ऐसे लोगों को फिर उनके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि उनको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता।
स्थिति क्रोध की यदि बन रही है तो क्रोध करो। कई बार बच्चे इतना ऊधम मचाते हैं तो ठीक है, गुस्सा आ जाता है, थोड़ा बहुत गुस्सा कर लो, लेकिन ठीक है अब सब शांत हो गया, सब खत्म हो गया, तो उसके बाद में तुम भी शांत हो जाओ। लेकिन कई लोग नहीं होते, उनका गुस्सा बना ही रहता है। आज यदि बहू ने सब्जी खराब कर दी तो सासू मां को गुस्सा आ गया, कल यदि बहू ने सब्जी अच्छी बना दी तो फिर से गुस्सा आ गया। क्यों? आज क्यों गुस्सा आया? बोले कल खराब क्यों करी थी इसने, इसी बात पे ही गुस्सा आ रहा है। ऐसे अत्यंत कोपी लोगों को, अत्यंत क्रोधी लोगों को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपके घर में यदि ऐसा कोई अत्यंत क्रोधी हो तो कैसे भी करके उसको कथा में भेजो। कथा सुनने से क्रोध कम होता है। क्यों? क्योंकि कथा एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर व्यक्ति अपनी नहीं सुनाता, दूसरे की सुनता है। बाकी संसार में हर जगह हम लोग इसी में रहते हैं कि हम अपनी सुनामें, हम अपना कहें, हम अपना बोल दें। लेकिन कथा में आप अपना नहीं कहते हो, दूसरे को सुनते हो। 3 घंटे के लिए सही आप सब लोग मौन रहोगे, शांत रहोगे, कुछ बोलोगे नहीं, केवल सुनोगे, उससे फर्क तो पड़ेगा गुस्से पर। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, जो कड़वी वाणी बोलते हैं, ऐसे लोग भी कथा सुनते हैं तो उनकी जीभ जो है वो सरस हो जाती है, मीठी हो जाती है। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, जो भयंकर कामी लोग हैं, यदि वो भी कथा श्रवण करें तो उनका रोग, जो काम है, वो नष्ट हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। सत्येन हीना पितृमात्र दूषका, जो सत्य नहीं बोलते, असत्य बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, ऐसे लोग भी यदि कथा सुने तो कथा से उनके जिह्वा में सत्य प्रकट होने लगता है। पृथ्वी को सबसे ज्यादा भार किसका लगता है? कोई बहुत मोटा हो जाए, हम लोग उसको देख के क्या कहते हैं? बोले बताओ पृथ्वी पर भार है, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन मोटे व्यक्ति का भार नहीं लगता पृथ्वी को। पृथ्वी को भार किसका लगता है? जो भयंकर झूठ बोलता है। जब हम बहुत झूठ बोलते हैं ना, जो व्यक्ति कांस्टेंट झूठ नहीं बोलता, कभी कभी बोलता है, कभी कभी बोलने में उसको बड़ी आत्मग्लानि होती है, मैंने ऐसा क्यों बोला। क्यों? क्योंकि उसकी पृथ्वी उसको सचेत करती है, अरे तू झूठ मत बोल, मुझे तेरा भार लग रहा है। शास्त्र आज्ञा करते हैं, झूठ बोलने वाले व्यक्ति का भार लगता है पृथ्वी को। इसलिए असत्य बोलने वाला व्यक्ति यदि निरंतर कथा सुनता रहे तो उसकी जिह्वा में सत्य प्रकट होने लगता है, फिर वो चाह करके भी झूठ नहीं बोल पाएगा। और अंतिम बात कहते हैं पितृमात्र दूषका, जो माता पिता की सेवा नहीं करते, माता पिता से प्रेम नहीं करते, ऐसे बालक यदि कथा श्रवण करें तो कथा श्रवण करने से माता पिता के चरणों में प्रेम प्रकट हो जाता है। अनेक प्रकार के पापियों के बारे में बताया, लेकिन जैसे ये बात कही कि माता पिता से बैर करने वाला कथा सुने तो पवित्र हो जाता है, तो नारद जी महाराज बोले भगवान मुझे ये बात समझ नहीं आती, थोड़ा विस्तार से बताओ, ये कैसे संभव है? माता पिता से बैर करने वाला कथा सुनकर के कैसे उनका प्रेमी हो सकता है? मुझे कृपा करके बताओ। क्योंकि हमने सुना है माता पिता से बैर करने वाले का तो उद्धार नहीं होता, नरक में भी उसके लिए जगह नहीं होती। आप कृपा करके मुझे बतलाइए। तब यहां पर सनत कुमारों ने धुंधुकारी की कथा सुनाई, आत्मदेव की कथा सुनाई। एक कथा है, वैसे तो सबने सुनी होगी कथा में, लेकिन कुछ नया मिले इसलिए दोबारा सुनो।